नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां गैंगस्टर कोर्ट में सोमवार को कासगंज जेल में बंद प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह की पेशी हुई। कासगंज जेल से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आजमगढ़ पेशी के लिए ध्रुव कुमार सिंह को लाया गया। नवंबर 2025 में आजमगढ़ कोतवाली में दर्ज मुकदमे में जिस पर ध्रुव कुमार सिंह पर आरोप है कि अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करके विद्यालय प्रबंधन की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। इस मामले में आजमगढ़ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। आजमगढ़ के एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया और गैंग लीडर ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह सहित 3 अन्य आरोपियों के विरुद्ध फर्जी दस्तावेज तैयार करके विद्यालय प्रबंधन पर कब्जा करने की साजिश के मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में कासगंज जेल में बंद माफिया पर हत्या, लूट, गैंगस्टर, अन्य गंभीर अपराधों के कुल 78 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आजमगढ़ कोतवाली प्रभारी यादवेंद्र पांडे के प्रार्थना पत्र पर माफिया ध्रुव कुमार सिंह पुत्र रुद्र प्रताप सिंह, वंदना सिंह पत्नी ध्रुव कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह और नरेंद्र कुमार सिंह के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वह इस मामले में अधिवक्ता सर्वजीत यादव का कहना है कि कोतवाली में गैंगस्टर का मुकदमा जो लगाया गया था उसको लेकर ध्रुव कुमार सिंह ने आपत्ति दर्ज कराई है। इस मामले की विवेचना सिधारी थाने की पुलिस कर रही है। सिधारी थाने की रिमांड को लेकर तलब किया गया था। ध्रुव कुमार सिंह की तरफ से कोर्ट में आपत्ति दाखिल की गई है। क्या कुछ कहना है सर्वजीत यादव अधिवक्ता का, सुनिए। शहर कोतवाली से गैंगस्टर का मुकदमा लगाया गया था। उसी मुकदमे में फर्स्ट रिमांड बनाने के लिए उनको जेल कासगंज से तलब किया गया था। सिधारी से विवेचना हो रही है। सिधारी इंस्पेक्टर ने तलब कराया था, आज आए थे। उस रिमांड का उन्होंने विरोध किया है। आपत्ति दाखिल हुई थी, आपत्ति की सुनवाई हुई है, रिमांड बना है। फर्स्ट रिमांड बना करके उनको वापस कासगंज गाद ले गई। ये फर्जी मुकदमा लगाया गया है जो कि उन पे गैंगस्टर बन ही नहीं रहा है। आरोप क्या लगा? उनके पे आरोप यही था कि साजिश करना कहा गया था। साजिश के तहत केवल इस मुकदमे पे गैंगस्टर लगाया गया है। वो भी मुकदमा शहर कोतवाली का ही है। अगली तारीख, अगली रिमांड की जो तिथि होती है बीसी से पेशी करेंगे। 1 महीने की डेट है। बता तो दिया। तो एक खबर आजमगढ़ से, जहां सोमवार को पुलिस लाइन परिसर स्थित ग्राउंड में आयोजित 4 दिवसीय वॉलीबॉल एवं बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुमन कुमार सिंह द्वारा मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार को बैज लगाकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक नगर, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात व क्षेत्राधिकारी नगर लाइन द्वारा खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। पुलिस कर्मियों को खेल के प्रति जागरूक करने एवं शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जनपद के सभी सर्किल की टीमें, पुलिस कार्यालय एवं पुलिस लाइन की टीमों सहित कुल 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर लाइन्स शुभम तोदी, क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल, प्रतिशा निरीक्षक लाइन्स आजमगढ़ सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
तो ये बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जिले के अरौला थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 207 पर शमशाबाद गांव के पास सोमवार सुबह करीब 7 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कंटेनर ने सड़क किनारे खड़ी बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस डिवाइडर से टकराते हुए करीब 50 मीटर तक घिसटती चली गई। हादसे में बस में सवार आधा दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान दीपक चौहान उम्र 17 वर्ष पुत्र रामसूरज चौहान मुबारकपुर थाना अंतर्गत लाडो बलिया आजमगढ़ के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची यूपीडा टीम ने बचाव कार्य शुरू कर दिया था। वहीं मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष अरौला अमित कुमार मिश्रा के द्वारा शव को अपनी सुपुर्दगी में लेकर घायलों को तत्काल सीएचसी अरौला में उपचार के लिए भिजवाया गया, जहां घायलों के प्राथमिक उपचार के बाद 4 लोगों को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया गया कि हादसे के समय मृतक दीपक बस से उतरकर लघु शंका कर रहे थे, तभी कंटेनर की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दीपक 3 बहनों का इकलौता भाई था, जिसकी मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया गया कि बस राजस्थान से यात्रियों को लेकर बलिया की तरफ जा रही थी। वहीं गंभीर रूप से घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घायलों में संतोष कुमार उम्र 27 वर्ष पुत्र उमाशंकर सिंह थाना सिकंदरपुर जनपद बलिया, राहुल यादव उम्र 25 वर्ष पुत्र शवेंद्र यादव जनपद बलिया, नशीम उम्र 25 वर्ष पुत्र अरशद अली मड़िया बुजुर्ग जनपद गाजीपुर, मक्खू उम्र 55 वर्ष पुत्र रामप्रीत यादव कमलागढ़ जनपद मऊ शामिल है। अरौला थाना अध्यक्ष अमित मिश्रा ने बताया कि सभी घायलों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अरौला भेजा गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। क्या कुछ कहना है यात्री सुनीता का, सुनिए। नाम है आपका? सुनीता। कहाँ घर है? बनकट। क्या हुआ है? क्या घटना हुई है? घटना यही हुआ कि बस आके उधर से मतलब बस वाले को मार दी। बस रुकी थी। कहाँ से आ रहे थे आप? हम राजस्थान से आ रहे थे। तो अच्छा, राजस्थान मतलब लखनऊ में गाड़ी चेंज किए हैं कैसे? नहीं, हम लखनऊ, हम डायरेक्ट राजस्थान से वहाँ से गाड़ी पकड़ते हैं, डायरेक्ट ले आके हम लोग को वहाँ उतारती है आजमगढ़। अच्छा, हाँ। तो घटना कैसे हुई है? घटना यही, बस रुकी थी और उधर से आया ट्रक वाला, बस इस बस को मार दिया पीछे से। हाँ, पीछे से। अच्छा, हाँ। कितने बजे के आसपास? अरे ये उस टाइम 6:30 बजत रहा। कितने लड़के हैं आपके पास? मेरे पास एक ही लड़का था वही। अच्छा, एक ही लड़का। हाँ। कितना उम्र रहा होगा उसका? रहा 17 साल चल रहा था। अच्छा, 18 लड़कियां भी हैं आपके पास? 3 लड़कियां हैं मेरे पास। क्या चाहती हैं आप? हाँ, कुछ चाह रहे हैं, मतलब क्या है मांग आपकी? कुछ है कुछ? अब क्या करूं, मेरा तो लड़का चला गया, मैं क्या करूं, मेरे तो अब जो करना होगा आप लोग करिए। आज दिनांक 15/12/2025 को प्रातः समय 7 बजे एक प्राइवेट बस जिसका वाहन नंबर UP 60 BT 4685 है, जो भिवाड़ी राजस्थान से यात्रियों को लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से आजमगढ़ आ रही थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लगभग 207 किलोमीटर पर यात्रियों की लोकशंका हेतु बस किनारे पर खड़ी हुई तथा लोकशंका हेतु कुछ यात्री बस से उतर ही रहे थे कि कोहरे में दिखाई न देने के कारण पीछे से एक ट्रक जिसका वाहन संख्या HR 55 AV 5889 है, जो जोरदार टक्कर मार दिया, जिसमें दीपक चौहान नामक एक यात्री की मृत्यु हो गई, जो मुबारकपुर का निवासी है, तथा ट्रक ड्राइवर सहित 5 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों को प्रथम दृष्टया प्राथमिक उपचार हेतु CHC अरौला पहुंचाया गया, जहां उन्हें जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर किया गया। वहां पर उनका इलाज चल रहा है। उक्त प्रकरण में थाना अरौला द्वारा अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां थाना अरौला क्षेत्र के लेदौरा गांव में रविवार की सुबह नहर किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। मृतक की पहचान शंभुपुरा निवासी 30 वर्षीय मिथिलेश सिंह पुत्र इंद्रसेन सिंह के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मिथिलेश की लाश उसके घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर नहर के किनारे मौनी बाबा की कुटी के पास लेदौरा बलुआहमा गांव के करीब एक मुर्गी फार्म के बगल पेड़ के नीचे पड़ी मिली। शव की हालत नीली पड़ी हुई थी।
तथा मुंह से खून निकल रहा था। रविवार सुबह करीब लगभग 8 बजे खेत की ओर गए किसानों ने शव देखा। पहले उन्हें लगा कि कोई शराब पीकर गिरा है, लेकिन जब कोई हलचल नहीं हुई तो शोर मचाया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। बता दें कि शिनाख्त होने पर पता चला कि मृतक शंभूपुर पूरा गांव निवासी इंद्रसेन सिंह का मझला पुत्र मिथिलेश है। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। बताया गया है कि मिथिलेश पिछले 15 दिनों से बनारस में रहकर पीओपी कारीगरों का काम करता था और कई दिनों से घर नहीं आया था। प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि मिथिलेश की हत्या जहर देकर व गला दबाकर की गई है। घटनास्थल के पास बाइक के आने जाने के निशान भी मिले हैं, जिससे यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि हत्या कहीं और कर शव यहां लाकर फेंका गया है। आपको बता दें कि मृतक शारीरिक रूप से मजबूत था। ऐसे में 2-3 लोगों द्वारा घटना को अंजाम देना संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। घटना से गांव में हड़कंप मच गया है। अहिरोला थाना अध्यक्ष अमित मिश्रा मौके पर पहुंचे और गहनता से घटना स्थल की जांच की है। उन्होंने मृतक की मां वैजंती माला को सांत्वना देते हुए आश्वासन दिया है कि दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। थानाध्यक्ष ने स्वयं शव को सील कराकर अपने सामने वाहन तक भिजवाया है। मृतक के भाई दुर्गेश सिंह ने बताया कि उनका छोटा भाई बनारस में पीओपी का काम करता था और 15 दिन पहले घर से गया था। घर पहुंचने से पहले ही उसकी इस तरह हत्या हो जाना अत्यंत दुखद है। क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर अजय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया जहर देकर हत्या किए जाने की आशंका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। मामले की गहन जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त सजा दिलाई जाएगी। मृतक के पिता इंद्रसेन सिंह काफी वृद्ध हैं और इस मामले में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। परिजन फिलहाल किसी पर आरोप लगाने से बच रहे हैं। पुलिस हत्या की इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। क्या कुछ कहना है दुर्गेश सिंह मृतक के भाई और अजय प्रताप सिंह सीओ बुढ़नपुर का, सुनिए। परिचय बता दीजिए, क्या नाम है? दुर्गेश सिंह शंभूपुर पूरा। ये मृतक जो हैं उससे आपका क्या संबंध है? बड़े भाई हमारे छोटे भाई हैं। ये छोटे भाई हैं। हाँ। कैसे क्या हुआ और कैसे एक 15 दिन पहले बनारस पीओपी करने गए थे अच्छा, और कल कब आए हैं क्या है कैसे ये पता नहीं। मतलब घर पहुंचे थे? नहीं पहुंचे। घर नहीं पहुंचे। अच्छा, कैसे पता चला, कैसे यहाँ वार्डी? यहाँ पे लोग आए हैं सुबह में 7 बजे 7:30 बजे। हाँ। तेज से लोग सूचना दिए हैं। क्या आशंका है, कुछ शंका है या कुछ इस तरह की? हाँ क्या क्या जैसे लग रहा है? अब लग रहा है उनको पॉइजन दिया गया है। अच्छा, हाँ। कुछ लोगों के साथ में ये गए होंगे या हाँ। रहे होंगे? हाँ, तो मतलब उन लोगों की जानकारी है किसके साथ आए हैं कैसे क्या है तो जानकारी बाद में पता चलेगी। ठीक। एक चीज़ मुझे बताएं, यहाँ पे एक बॉडी मिली है, क्या है इसमें, देखने से क्या लगा है और क्या आशंका है? मिथिलेश सिंह है, पुत्र इंद्रेश सिंह, निवासी शंभूपुरा जी। उम्र इनकी करीब 35 साल है जी। और ये मृत अवस्था में यहाँ पाए गए हैं। फॉरेंसिक टीम बुला ली गई है। अच्छा। देखने से कोई इनके शरीर पर जाहिरा चोट नहीं प्रतीत हो रही है जी। और कोई हो सकता है नशीला पदार्थ इनको खिलाया गया हो जी। ये सब चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर होंगी। अच्छा। और थाना अहिरोला की पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या का प्रमुख कारण पता चल पाएगा। ठीक सर। बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां थाना अहिरोला क्षेत्र में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक वांछित अपराधी शेरा सिंह यादव उर्फ शेरू यादव उम्र लगभग 25 वर्ष घायल होकर गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका साथी अंगद यादव अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। बता दें कि पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद किया है। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मुठभेड़ में रात्रि गश्त के दौरान ग्राम पश्चिम पट्टी महलिया के पास ये मुठभेड़ हुई थी। थाना अध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि वांछित शेरा सिंह यादव अपने साथी अंगद यादव के साथ मोटरसाइकिल से गहजी पश्चिम पट्टी होते हुए दुर्वासा की ओर जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने महलिया के पास घेराबंदी कर ली। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस की जवाबी फायरिंग में शेरा सिंह यादव के दाहिने पैर में गोली लगी और वह गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार आरोपी शेरा सिंह यादव उर्फ शेरू यादव पुत्र दाताराम यादव उर्फ मिट्ठू यादव निवासी कोर्रा घाटमपुर थाना अहिरोला के खिलाफ लूट, रंगदारी, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट सहित कई गंभीर मामले दर्ज है। हालिया मामला नंबर 1 नवंबर 2025 का है, जिसमें
उसने वीरेंद्र कुमार प्रजापति से कनपटी पर तमंचा लगाकर 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और विरोध करने पर सिर पर वार किया था। इस पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि मुकदमा दर्ज होने के कारण वह छिपा था और पकड़े जाने के डर से पुलिस पर फायरिंग की। उसके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फरार साथी अंगद यादव पुत्र जयप्रकाश यादव निवासी कुर्रा घाटमपुर की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है। इस पूरी घटनाक्रम को क्या कुछ कहना है लेकर अजय प्रताप सिंह सीओ बुरनपुर का सुनिए। आज दिनांक 14/12/2025 को समय करीब 1:18 पर थाना अरोला पुलिस द्वारा रात्रि गश्त एवं संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग के दौरान ग्राम पश्चिम पट्टी महलिया के पास एक वांछित अभियुक्त के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान शेरा सिंह यादव उर्फ शेरू यादव पुत्र दाताराम यादव उर्फ मिट्ठू यादव निवासी कोयरा घाटमपुर थाना अरोला जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष के रूप में की गई। उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 1/11/25 को डॉक्टर वीरेंद्र कुमार प्रजापति पुत्र स्वर्गीय श्री नेवाज प्रजापति निवासी ग्राम समसल्लीपुर से उनकी क्लिनिक के पास कनपटी पर असलाह लगाकर 2 लाख रुपए रंगदारी मांगने का विरोध करने पर सिर पर असलहे से मुठिया से वार करने के संबंध में थाना अरोला पर मुकदमा अपराध संख्या 398/25 धारा 308 115 BNS पंजीकृत हुआ था। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी लूट, रंगदारी, धोखाधड़ी, गैंगस्टर एक्ट के तहत अनेक गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत हैं तथा अभियुक्त थाना अरोला का हिस्सी सीटर व 25,000 रुपये इनामिया अभियुक्त है। जामा तलाशी के दौरान उसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस और 2 अदद जिंदा कारतूस तथा 540 रुपये नकद बरामद हुए। उक्त घटना के संबंध में थाना अरोला द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां करतालपुर बाईपास स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल का वार्षिक समारोह ओडीसी 2025-26 शनिवार को अत्यंत भव्यता, अनुशासन और कलात्मक गरिमा के साथ संपन्न हुआ। समारोह ने यह सिद्ध कर दिया कि विद्यालय शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को भी समान महत्व देता है। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रविंद्र कुमार, जिलाधिकारी आजमगढ़, विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक गौरव अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल तथा प्रधानाचार्य दीपाली भुसकुटे के द्वारा दीप प्रज्वलन एवं वंदे मातरम के सामूहिक गायन से हुआ, जिससे पूरा प्रांगण देशभक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से गूंज उठा। नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना ने दर्शकों का मन मोह लिया और कार्यक्रम के मंगलमय का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रविंद्र कुमार ने सभी प्रतिभागियों की सराहना करते हुए बच्चों को प्रेरित किया और उन्हें अपने लक्ष्य से भी आगे बढ़कर अपने स्वप्न को पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया। इसके पश्चात छात्रों ने एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां दी। शास्त्रीय नृत्य, साउथ इंडियन डांस, राजस्थानी डांस, लोक नृत्य, गोंधल नृत्य, रेट्रो बॉलीवुड, रोबोटिक्स डांस, 7 सिस्टर्स डांस जैसे रंगारंग प्रस्तुतियों ने भारतीय संस्कृति की विविधता को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। फैंसी ड्रेस शो बच्चों की रचनात्मक और आत्मविश्वास का प्रतीक बना। कार्यक्रमों में सामाजिक सरोकार भी प्रमुखता से दिखाई दिए। से नो टू प्लास्टिक, रक्त बीज एवं ऑपरेशन सिंदूर जैसे नाट्य एवं नृत्य प्रस्तुतियों ने समाज को जागरूक करने का प्रभावी संदेश दिया, जिससे दर्शकों ने करतल ध्वनि से सराहा। आपको बता दें कि विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने बताया कि वार्षिकोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि पूरे वर्ष के परिश्रम, रचनात्मक और उपलब्धियों का उत्सव है। हमारी संस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है ताकि वे ज्ञान के साथ साथ नैतिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी आत्मसात कर सकें। प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों की प्रतिभा की सराहना करते हुए शिक्षकों एवं अभिभावकों के सहयोग को विद्यालय की सफलता का आधार बताते हुए कहा कि विद्यालय का वार्षिकोत्सव हमारे लिए आत्ममंथन, उपलब्धियों के उत्सव एवं भविष्य की दिशा तय करने का महत्वपूर्ण अवसर है।
यह प्रसन्नता का विषय है कि हमारे विद्यार्थी शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं खेल कूद के प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहे हैं। अनुशासन, परिश्रम और मूल्यों के साथ शिक्षा ही सच्ची सफलता की कुंजी है। वहीं कार्यकारी निदेशक श्री अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में अद्यतन शिक्षा प्रणाली पर जोर देते हुए कहा कि आधुनिक युग में शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में सफलता नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास है। इसको दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय में समय समय पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है वार्षिकोत्सव ओडीसी। आज बदलती तकनीक और वैश्विक चुनौतियों के बीच वही युवा सफल होगा जो ज्ञान के साथ कौशल के साथ संस्कार को अपनाएगा। इसलिए आप सभी सीखने की जिज्ञासा बनाए रखें, असफलताओं से घबराएं नहीं और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें। याद रखें, सफलता केवल ऊंचाई तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस ऊंचाई पर अपने मूल्यों को बनाए रखने में है। विद्यालय की प्रधानाचार्य दीपाली हुसकुटे ने विद्या ददाति विनयम से वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए शैक्षिक उपलब्धियों, खेलकूद एवं सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में विद्यालय की निरंतर प्रगति पर प्रकाश डाला और कहा, गौ सेवा सहभागिता पर बल देते हुए राष्ट्र सेवा के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। उन्होंने विद्यालय के एक नए संकल्पित आयाम की घोषणा करते हुए बताया कि इस वर्ष से हमारा विद्यालय फिजिक्स वाला के साथ जुड़कर बच्चों को विद्यालय स्तर पर ही इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा प्रदान करने जा रहा है। कार्यक्रम का समापन हनुमान चालीसा के भक्तिमय गायन से हुआ। इससे संपूर्ण परिसर भक्तिमय हो गया। धन्यवाद ज्ञापन राष्ट्रीय गान के साथ हुआ, जिसने समारोह को भावनात्मक और गौरवपूर्ण ऊंचाई प्रदान की। वहीं बड़ी संख्या में उपस्थित अभिभावक, गणमान्य अतिथि एवं स्थानीय नागरिक कार्यक्रम में अत्यंत प्रभावित नजर आए। आपको बता दें कि ओडीसी 2025-26 केवल एक वार्षिक समारोह नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की प्रतिभा, संस्कारों और सामाजिक चेतना का सशक्त मंच बनकर उभरा है, जो लंबे समय तक दर्शकों की स्मृतियों में अंकित रहेगा। कार्यक्रम में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने विद्यालय परिवार को बधाई देते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। देखिए, जीजी ग्लोबल स्कूल का आज एनुअल फंक्शन है और ये विद्यालय अपनी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए और शिक्षा के साथ संस्कार और बाकी सारी चीज़ों के लिए एक अच्छा मतलब इसका क्रेज है और ये विद्यालय का आज वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। विद्यालय के प्रति शुभकामनाएं देंगे और यहाँ के बच्चे जो हैं वो भी अच्छे निकल भी रहे हैं और भविष्य में और अच्छे निकलें और जाके देश में अपनी सेवा विभिन्न जिस भी तरह से कर सके वो करें। आज इस अवसर पर यही शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? जी, ये जीडी ग्लोबल स्कूल का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम ओडीसी नाम से 2014 से ये विद्यालय स्थापित है सीबीएसई बोर्ड से। 10+2 सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से चलता है और ये जनपद में अग्रणी शिक्षा, बच्चों का सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम सब प्रयासरत हैं। आप सबके सहयोग से एक अच्छी और बेहतर शिक्षा, साथ साथ बाकी सब डेवलपमेंट में हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी और क्या उद्देश्य रहा था? 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य जनपद में जो बड़े शहरों में मेट्रो सिटीज़ में शिक्षा की व्यवस्था या और बाकी सब डेवलपमेंट है, वो आजमगढ़ में भी यहाँ अपने समाज में, अपने शहर में ये व्यवस्था प्रदान की जाए। तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बच्चों को जी हाँ, संस्कार, गेम, म्यूज़िक, हर प्रकार की व्यवस्था शिक्षा दी जाती है। आगे क्या प्लान है विद्यालय? आगे इस वर्ष पीडब्ल्यू फिजिक्स वाले के साथ हम लोग का जॉइंट वेंचर हुआ है। उनकी कंपोजिट क्लासेस चलेंगी और भी कई प्रकार की व्यवस्थाएं, सुविधाएं विद्यालय शुरू कर रहा है। तो खबर आजमगढ़ से, जहां रविवार को आर्यमगढ़ नगर के न्याय बस्ती स्थित बड़ा गणेश मंदिर के प्रांगण में सनातनी बंधुओं के बीच आयोजित भव्य हिंदू सम्मेलन में समाज की एकता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रनिष्ठा का सशक्त आह्वान किया गया। सम्मेलन में बतौर मुख्य वक्ता पहुंचे रमेश प्रांत प्रचारक गोरक्ष प्रांत ने अपने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्रीय भक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से प्रकट होती है। उन्होंने कहा कि जो भारत माता की जय बोलता है वही नहीं, बल्कि जो वंदे मातरम गाता है वही समूह और व्यक्ति राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू किसी पूजा पद्धति का विरोधी नहीं होता है, बल्कि हिंदू वही है
जो सभी परंपराओं, मतों और संस्कृतियों का सम्मान करता है। एक समय ऐसा था कि जब लोग कहते थे कि मुझे कुछ भी कह दो पर हिंदू मत कहो, किंतु आज समय बदला है। आज हिंदुत्व का पुनरुत्थान हुआ है। जहां पहले अंग्रेजी नववर्ष पर भीड़ होटलों की ओर जाती थी, वहीं आज जनमानस अपने मंदिरों की ओर बढ़ रहा है। यही हिंदुत्व का जागरण है और इसी चेतना को सुदृढ़ करने के लिए हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। यह आयोजन किसी के विरोध या प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि समाज के आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए है, ताकि देश के लिए जीने की भावना विकसित हो। यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मूल प्रेरणा भी है। संघ के संस्थापक का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि देश के लिए मरने वाले जितने महान होते हैं, उतने ही महान देश के लिए जीने वाले भी होते हैं। संघ का कार्यकर्ता भी स्वयं को बड़ा नहीं मानता। संघ की भावना है, संगठन से बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ा देश है। समर्थ गुरु रामदास, छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संगठित हिंदू ही समर्थ भारत का निर्माण कर सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महंत राजेश मिश्रा ने की। सम्मेलन में विभाग प्रचारक दीनानाथ, रवि प्रताप सिंह, जिला प्रचारक रमाकांत, सत्य विजय राय, समाज की एकता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र निष्ठा का सशक्त आह्वान अभय दत्त, सिद्धार्थ राम सिंह, श्रेय अग्रवाल, अमित गुप्ता, गिरीश सेठ, बबीता जसरा सरिया, विनोद उपाध्याय, अरुण पाल, डॉक्टर परिजात बर्नवाल, राकेश सिंह सहित अनेक गणमान्य सनातनी बंधु उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है अभय दत्त गौड़ अधिवक्ता का? सुनिए। यह सभी हिंदुओं को एकत्र करना, एक मंच पे करना, और जो आज परिवार में विघटन हो रहा है, परिवार के विषय में चर्चा करना कि जो परिवार में लोग ज़्यादातर मोबाइल पे ध्यान दे रहे हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चियाँ कहाँ जा रहे हैं, उस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हिंदू समाज सम्मेलन करके हर जातियों को, हर वर्ग को एक साथ एक मंच पे लाकर और उनके बीच जो हो रहे हैं भाईचारे की बुराइयां को दूर करने के लिए एक विचार विमर्श करने का यह हिंदू सम्मेलन का आयोजन है, जो पूरे ज़िले में महीने भर चलेगा। हर बस्ती में, हर बस्ती से सभी समुदाय के सभी वर्गों को एक साथ बैठा के इस तरह का कार्यक्रम होगा, जिसका आज पहला सत्र यहाँ से प्रारंभ किया गया है। जय हिंद। तो खबर आजमगढ़ से, जहाँ सोमवार को आजमगढ़ जनपद के हरबंसपुर में स्थित नगर के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में सीबीएसई शिक्षक कार्यशाला का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव के कर कमलों से मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर निदेशिका कंचन यादव एवं गाजीपुर से रिसोर्स पर्सन ज्योति राय, प्रधानाचार्य ब्लोशवम एकेडमिक स्कूल गाजीपुर एवं रविशंकर मिश्रा, उप प्रधानाचार्य हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कुशीनगर उत्तर प्रदेश द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के व्याख्याकर्ताओं द्वारा साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर शीर्षक पर विशद एवं रोचक व्याख्यान प्राप्त हुआ। इस कार्यशाला में साइबर क्राइम पर प्रकाश डाला गया और इस कार्यशाला में कई तरह की गतिविधियों को रिसोर्स पर्सन रविशंकर मिश्रा द्वारा शिक्षकों के सम्मुख प्रदर्शित भी किया गया। विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर साइबर सेफ्टी के माध्यम से व्याख्याकर्ताओं ने विशेष रूप से मार्गदर्शन किया। इस कार्यशाला में सभी शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की सफलता के लिए राजेंद्र प्रसाद यादव ने सभी को बधाई दी। विद्यालय के उप प्रधानाचार्य संजय कुमार विश्वकर्मा ने भी सभी शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़, शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध।
हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।